और आज से 50 साल पहले 25 जून 75 को देश में आपातकाल लगा था। हम सब जानते हैं कि वो परिस्थिति क्या थी और उसके बाद इन 50 वर्षों में गंगा में, यमुना में, दामोदर में, कृष्णा में, कावेरी में, नर्मदा में बहुत सा पानी बह गया। और 2014 से भी एक नई धारा शुरू हुई जो घोषित आपातकाल नहीं लेकिन अघोषित आपातकाल का एक लंबा दौर 11 सालों तक हम लोग देख रहे हैं। आप सबको याद होगा कि 2016 का 8 नवंबर के रात का शाम का 8 बजे एक आर्थिक आपातकाल इस देश को थोपा गया। लोग दर-दर ठोकर खाने को मजबूर रहे। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रही। कई लोग को अपनी जान देनी पड़ी। कई लोगों के रोजगार छीन लिए गए। और जिन उद्देश्यों को बताया गया था कि काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, 1000 रुपए के नोट से बहुत कुछ गलत होता है, उसके स्थान पर 2000 रुपए ला दिया गया। फिर उसके 3 वर्षों के बाद एक तरफा आतंकवाद किसानों के साथ लगा दिया गया। आपातकाल राज्यसभा में बिना बहस किए किसानों के ऊपर में नए 3 कानून थोप दिए गए। किसान सड़क पर उतर गए। 700 लोगों ने अपनी शहादत दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मेरे लिए मरे हैं क्या? हालांकि जैसे 77 में आपातकाल को वापस किया गया था, उसी तरह उस कानून को भी वापस किया गया। हम सबको याद है 2023 जब संसद में आपातकाल लग गया, एक साथ विपक्ष के सारे सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया, 95 सदस्य। ये आपातकाल। भारत सरकार का गृह विभाग सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखता है कि आपातकाल के 25 वर्ष पूरा होने पर आप लोग देश को बताइए कि यह जो आपातकाल था वो भारत के संविधान के खिलाफ था। ये बात को तो हम लोगों ने 50 साल पहले भी कहा था। उसमें बड़ा विचित्र विचित्र तर्क दिए गए। अर्थवेद, ऋग्वेद को कोट किया गया। कहा गया कि भाई सभा, समिति, संसद, सदन की परिकल्पना बहुत पौराणिक कालों से भारत की संस्कृति में। इन बातों को देखते हुए सभी सरकारें राज्य देश की 3 फेज में
एक आज 25 जून से, फिर 21 मार्च 2026, फिर उसका समापन होगा 25 मई 2026।